एक अब जो मैं बात कह रहा हूँ उसको बहुत गहराई से विचार करना। भाई हम सब परेशान क्यों हैं? हमारे सब अंदर में इतनी आकुलता बेचैनी क्यों है? उसका मात्र कारण ये है कि हम दो वस्तुओं को आपस में कोऑर्डिनेशन करते हैं। हम अंदर में कर्ता कर्म की बुद्धि रखते हैं। हम ये मानते हैं कि एक कारण से ये कार्य होगा, इस कारण से ये कार्य होगा। अब मैं इतनी खतरनाक बात कह रहा हूँ कि आप लोग सुनना बहुत ध्यान से। वस्तु स्वरूप में कोई कारण कार्य संबंध नहीं। अब खतरनाक लगी ना, जबकि आप तो कारण कार्य नियम पढ़ते हो और मैं कह रहा हूँ कोई कारण कार्य नियम नहीं है। दो द्रव्यों के बीच में तो है ही नहीं, एक द्रव्य के बीच में भी कोई कारण कार्य संबंध नहीं है। और अगर आपको ये बात समझ में आ जाए तो आज आप अभी बाहर जाके नाचोगे, जैसे मैं नाच रहा हूँ। मैं तो आजकल बहुत नाच रहा हूँ, जबकि मेरा पाप का उदय बहुत चल रहा है, फिर भी नाच बहुत रहा हूँ। कारण कार्य का मतलब है कि जो हम ये सोचते हैं कि ऐसा कारण देंगे तो ऐसा कार्य होगा, ऐसा कारण देंगे तो ऐसा कार्य होगा, और ये सारी दुनिया इसी पे आधारित चल रही है। लेकिन आप बहुत गहराई में जाके देखोगे तो कोई कारण कार्य नक्की नहीं होता। जैसे अपन सोचते हैं कि शुद्ध भोजन करने वाला आदमी है तो उसको सोच समझ के बढ़िया भोजन करे तो उसे निरोगी रहना चाहिए, ऐसा अपन कारण कार्य मिलाते हैं। लेकिन आपका कोई कारण कार्य नहीं मिलता। जो कचड़े के ढेर पर भोजन को बीन के खा रहा है, डॉक्टरों की लेबोरेटरी में चेक करा उस भोजन को, वो तो कहेगा इसको खाने वाला अब भी मरना चाहिए, इसके सारे ऑर्गन फेल होने चाहिए क्योंकि इतने बैक्टीरिया हैं। और जबकि वो 25 साल से वहीं खा रहा है और जिंदा है। कहाँ कारण कार्य बैठ रहा है? बैठा। और एक आदमी बिल्कुल अटपेरा का घी, केला कितना नुकसान करता है, बादाम कितना फ़ायदा करता है, काजू कब नुकसान करता है, दही कब नुकसान करता है, पूरी पुस्तक बना रखी बेचारे ने। फिर भी उसको बीमारियों के घर हैं, फिर भी उसको गैस बन रही है। तुम्हारा कोई कारण कार्य बैठ ही नहीं रहा। और चलो होशियार माँ बाप हो तो बच्चे कैसे होने चाहिए बताओ? लेकिन होशियार माँ बाप के यहाँ गधे पैदा होते हैं और गधे माँ बाप के यहाँ इंटेलिजेंट बच्चे पैदा होते हैं। कौन सा कारण कार्य नियम बैठ रहा है? बताओ। बैठाओ बैठाओ। अब देखो तुम्हें स्वतंत्रता और भाषित हो गई। एक आदमी देवेंद्र जी कोमा में चला गया, सारा खत्म हो गया मामला, है कि नहीं? उंगली भी नहीं हिला सकता। मज़ेदार बात है, वो मर नहीं रहा, लेकिन उसकी हार्ट बीट काम करती रहती है, सांस। अब डॉक्टर कहते हैं सांस चल रही इसलिए जिंदा है, जबकि बाकी कुछ काम नहीं कर रहा। ये कैसा नियम है भाई? लेकिन गजब की बात है, उसके जो हार्ट बीट वाले पुद्गल परमाणु हैं उनकी योग्यता है काम करने की, और पूरी बॉडी बेकार है। लेकिन वो हो सकता है 10 साल तक काम करते रहे, 20 साल तक करते रहे, और वो पढ़ा रहे। अब उल्टा करो, एक अच्छा हट्टा कट्टा नौजवान जो अभी बिल्कुल 34 साल का लड़का, अच्छा बढ़िया शरीर और जिम कर रहा है, रास्ते में अटैक आ गया। अब गजब हो गया। ये कैसा सिस्टम है भाई? इसकी पूरी बॉडी अच्छी है, पूरे ऑर्गन अच्छे हैं, और उसको अटैक क्यों आ गया? कोई कारण कार्य नियम संभव ही नहीं समझ में आ रहा कि हो क्या रहा है। लगा के देखो, लगाओ। बाप रे बाप, कहीं बैठ ही नहीं रहा कोई कारण कार्य नियम। और आप पूरी जिंदगी भर सारी टेंशन काय की ले रखी है? कारण कार्य आप यही तो खोजते फिर रहे। वही दवाई आज से महीने भर पहले खाई, एक खुराक में रोग ठीक हो गया, और 2 महीने बाद वही रोग हुआ और तुमने बड़े उससे दवाई लिख ली कि ये वाली दवाई काम करती है, और वो दवाई खाली कोई काम नहीं कर रही। भाई कैसा? रोग भी वही, जुकाम भी वही, दवाई भी वही। पिछली बार एक खुराक में काम हो गया था, इस बार 3 खा ली और कोई काम नहीं हो रहा। अब बताओ कारण कार्य नियम बताओ है? अरे अभी छोड़ो, अभी तो ये समझो, वो भी समझाएंगे। अभी तो तुम पहले बाहर का गणित समझो, क्योंकि हमारी चिंता भी अंदर के गणित की नहीं है,
हमारी तो सारी चिंता बाहर के गणित की है। आप सोचते हो भाई तो कर्म है, वे तो निमित्त मात्र है, वे भी कोई करता, उनके कोई कारण कार्य नहीं है। कर्म के कारण कुछ नहीं होता, ये भी सुन लो, वो तो निमित्त है। जैसे ये निमित्त है ऐसे वो भी निमित्त है। तो साहब कौन है फिर? तत्समय की योग्यता, दैट्स ऑल। उपादान, क्षणिक उपादान, वो ही डिसाइड करता है ये कार्य होगा कि नहीं, और उस क्षणिक उपादान को कोई नहीं बना सकता। वो अपने आप ही निर्मित होता है, वो कार्य की योग्यता बना नहीं सकते तुम। वो जब होगा तो होगा। और देखना है, कई माँ बाप अपने बच्चों के प्रति इतने सेंसिटिव होते हैं, इतने संस्कार देते हैं, पाठशाला ले जाएंगे, मंदिर ले जाएंगे, प्रक्षाल करना सिखाए, सब कुछ करते हैं, लेकिन बाद में पता चला कि वो बच्चा बिगड़ गया। अब उल्टा करो, एक माँ बाप ने पैदा ही कर दिए, उनको कोई पता ही नहीं कैसे पल रहे हैं, और उसका बच्चा बहुत बड़ा संस्कारी, बहुत बड़ा कमिश्नर बन गया, बहुत बड़ा विद्वान बन गया। कहाँ कारणकारी नियम लागू पड़ रहा है? एक बच्चा गांव के सरकारी स्कूल में, जहाँ पर नदी पार करके तो स्कूल जावे, और वहाँ पे स्कूल की छत पे पानी टप टप करे, कैसे भी करके पढ़े, जिसका कोई चांस नहीं है कि ज़िंदगी में कुछ कर पाएगा, वो IAS है। और जिसके माँ बाप IAS हैं शुरू से, और वे दिल्ली में रह रहे, और बच्चे को पहले दिन से समझा रहे कि IAS कैसे बना जाता है, और पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है, पूरे टीचर्स लगे हुए, और वो IAS नहीं हो पाया। कहाँ निमित्तों ने कुछ कर लिया। इतनी बात तो सबको समझ में आई। तो अपनी सारी चिंताएं व्यर्थ हैं, बिल्कुल व्यर्थ। कुछ मत मिलाओ, कोई दिमाग मत लगाओ, लग जाए तो उसे झूठा मानो। तो साहब क्या करें? मजे का आनंद से देखो, जानो, कुछ नहीं। हम ये कह रहे आपसे, आपकी इतनी बड़ी बॉडी में आपसे पूछ के कुछ नहीं हो रहा, तो आप क्यों कोऑर्डिनेशन मिला रहे हो? बताओ, हम में से अभी के अभी 5 मिनट बाद कोई मर सकता है कि नहीं मर सकता? इतना बड़ा काम हमसे बिना पूछे हो जाता है। हमसे कोई 2 मिनट नहीं पूछता कि तुम मरने वाले हो, बोलो कुछ करना है, नथिंग। अब भी भूकंप आए, छत गिर जाए, कुछ भी, आप मर सकते। इतना बड़ा काम दुनिया में मेरे से बिना पूछे हो रहा है, मैं कौन सा कोऑर्डिनेशन में लाने में बैठा हुआ है? और सारी दुनिया शिक्षा देती है, दिमाग लगाओ, कोऑर्डिनेशन बैठाओ, बहुत दिमाग लगाओ। क्या दिमाग लगाएं हम? कौन सा दिमाग लगाएं? 1000 आदमी, वो तुम्हारा कौन था? वो 150 बरस जीना चाहता था, वो क्या नाम भूल जाते हैं, वो नाचता था, वो समझ में, माइकल जैक्सन। दुनिया भर की व्यवस्था कर रखी, मर गया, 50-55 साल में मर गया। क्या कारण कार्य? 6 डॉक्टर रोज बैठा के रखता था वो, एक चीज ग्लव्स पहन के खाता था वो, मर गया। और हमारे हिंदुस्तानी वो काम कर रहे हैं, पसीना बह रहा, और वहीं रोटी ले आए बासी तबासी, और बेचारे ने अपनी एक प्याज ली और खा गया, और वो जिंदा है, सारे ऑर्गन काम कर रहे हैं। वे कह रहे साहब ये आदमी ठीक है। अब देखो, ये तो तुम्हें मैंने इस पे घटित करके दिखाया। अब धर्म पे आओ। धर्म पे कौन सा कारण कार्य बैठता है? आदिनाथ भगवान जब सर्वार्थ सिद्धि में थे तब छायक सम्यक दृष्टि थी, उसके पहले भी छायक सम्यक दृष्टि थी, बराबर। तो कारण तो ये कहता है कि इस आदमी को नीचे जाके तुरंत दीक्षा लेनी चाहिए। कारण तो ये कहता है कि नहीं? अगर अपन कारण पे नज़र डालो तो कारण क्या कहता है कि इस व्यक्ति को जो रात दिन धर्म ही में लगा हुआ है, तत्व के अलावा कुछ नहीं कर रहा, तो नीचे जाके 8 वर्ष की उम्र होते दीक्षा लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए?
कहाँ नियम लागू हो रहा? वो व्यक्ति 83 लाख पूर्व तक नीलांजना का नृत्य देख रहा है और छाया सम्यक दृष्टि है। क्यों पुरुषार्थ करके वो चारित्र मोह का नाश नहीं करता? क्यों दीक्षा नहीं लेता? 2 कारण और खतरनाक सुनो। वे जब दीक्षा लेते हैं, भावलिंगी मुनिराज है, नकली तो होते ही नहीं, असली है, उन्हें 1000 वर्ष लग जाते हैं केवल ज्ञान लेने में। क्यों भाई, क्यों लग गए? क्या कारण? तुम कहते हो कि साहब पुरुषार्थ की कमी थी। क्यों कमी थी? क्या गलती कर रहे थे? क्यों नहीं कर पा रहे थे पुरुषार्थ? दो जवाब दो, क्या विकल्प था? और भरत जी ने ऐसा कौन सा महान काम कि वे अंतर्मुख में केवल ज्ञानी हो गए? और जबकि उनको तो और कारण देखो तो बिल्कुल विपरीत कारण है। भरत जी को तो 10,000 वर्ष लगने चाहिए थे केवल ज्ञान लेने में। क्यों? क्या भरत जी तो एंड मूवमेंट तक कसायों में, संयोगों में लगे रहे। और भरत जी बाहुबली को दीक्षा दिला दी, लड़ाई झगड़े कर लिए, तो कितना कर्म बंधा होगा? बंधा होगा कि नहीं? कितने अभिमान किया, तो भी अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। इसका मतलब कोई कारण कार्य घटित ही नहीं हो रहा। महावीर भगवान के ज्ञान में ये पूरा पंचम काल झलका होगा कि नहीं? कि क्या होगा? उनने कोई व्यवस्था करी? क्योंकि वे जानते थे कोई कारण कार्य संबंध नहीं है। सोचो बात, इस पर विचार करना और विचार कर। साहब इसको सिद्ध करके दिखाओ। अभी लोग, तुमने ध्यान नहीं दिया, प्राग भाव और प्रदंश भाव। वो ये कहता है कि एक ही द्रव्य में उत्पन्न होने वाली पर्याय का पूर्व की पर्याय से कोई संबंध ही नहीं है। मेरी एक समय की पहले पर्याय मिथ्यात्व की थी और अगले समय की पर्याय मेरी सम्यक की है। दोनों में क्या कारण कार्य है? अगर कारण कार्य मानो तो मिथ्यात्व कारण है सम्यक दर्शन का। फिर एक समय पहले पाप का परिणाम था, अगले समय पुण्य का परिणाम। कहाँ कोऑर्डिनेशन बैठ रहा? अब जब उन्हीं पर्यायों में नहीं बैठ रहा तो दो द्रव्यों के बीच में कैसे बैठ जाएगा? क्लियर? और देखो क्लियर, सम्यक दर्शन हो गया, श्रद्धा सम्यक हो गई और चारित्र में भाई साहब को चक्रवर्ती बनने का भाव आ रहा। श्रद्धा में एक पुद्गल परमाणु अपना नहीं मान रहे और चारित्र में कह रहे एक भी बचना नहीं चाहिए। एक ही द्रव्य के दो गुणों की पर्याय में कितना अंतर है? कितना खतरनाक मामला है भाई। एक ही द्रव्य के दो गुणों में कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ रहा, फिर तुम किससे कोऑर्डिनेशन बैठाओगे? बोलो, मिल रहा है? ओह, सब स्वतंत्र हैं जगत में। एक आदमी के पूरे बाल काले हैं और स्किन लूज हो गई, और एक आदमी की स्किन बिल्कुल बढ़िया है लेकिन बाल सफ़ेद हो गए। जी बैठ ही नहीं रहा कोई, कहीं कुछ बैठ ही नहीं रहा सिस्टम। एक आदमी के माँ बाप इतने से हैं और लड़का 6 फुट का हो गया, और माँ बाप 6 फुट के और लड़का 5 फुट का हो गया। सचिन तेंदुलकर की हाइट कितनी है पता है आपको? 5 फुट पूरी नहीं है और उसका लड़का पूरा 6 फुट का है। अब क्या क्या बैठा है? कोई कारण कार्य संभव नहीं है। मत बैठाओ मेरा बच्चा मेरे जैसा होना चाहिए, महामिथ्यात्व है। ये सब बॉडी फॉडी कुछ नहीं है, शरीर फरीर सब इसका ध्यान रखे कि नहीं भाई साहब, कोई ध्यान रखने से कुछ नहीं होता। समझ में आया? आनंद से रहो, मस्त रहो, दाल रोटी भी खुश होके खाओ, सब विटामिन पहुंच जाएंगे जो पहुंचने हैं। और अगर मरना होगा तो रोज़ काजू बादाम खाओ, तो भी डॉक्टर कहेगा तुम्हें विटामिन की कमी है। और कई तो ऐसा होते हैं वो कहते तुम बीमार इसलिए हो कि तुमने काजू किस्मत ज़्यादा खा ली। समझ में आया कि नहीं आया? जगत में कुछ नहीं थे भाई, कोई कारण कार्य के चक्कर में मत फंसो। समझ में आया? बहुत गहराई से समझो भैया।
आनंद करो, भेद ज्ञान करो, आत्मा का अनुभव करो, कर सको तो। बाकी जगत की चिंता बिल्कुल व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है।